नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी हिस्ट्री क्लास में। साथियों, आज हम मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि पाषाण काल के ही अंतर्गत आता है। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं पाषाण काल। पाषाण काल भाई, पाषाण काल जो था, हमने अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से क्या जाना था कि पाषाण काल को अध्ययन सुविधा के लिए हमने 3 भागों में बांटा था। 3 भाग कौन कौन से थे? एक तो शॉर्ट में बता देता हूं मैं, ठीक है। पूरा पाषाण काल, उसके बाद में क्या था, मध्य पाषाण काल, ठीक है, और उसके बाद में आया नव पाषाण काल, ठीक है ये पाषाण काल। और पाषाण काल को अध्ययन सुविधा के लिए हमने 3 भागों में बांट दिया। पिछली वीडियो के माध्यम से हमने क्या पढ़ा था? ठीक है, अब जो हम जानकारी जुटाएंगे वो मध्य पाषाण काल की है। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था पूरा पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण काल को हमने कितने भागों में बांटा था अध्ययन सुविधा के अनुसार? 3 भाग। पूरा पाषाण काल के 3 भाग थे, निम्न, मध्य और उच्च, ठीक है। अब पाषाण काल का जो सबसे लंबा समय था वो था पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल सबसे लंबा समय था। इसका जो समय है कितना था पूरा पाषाण काल का? अज्ञात काल से, अज्ञात काल से लगभग 9000 भी मिलता है कहीं कहीं पर, 9000 ईसा पूर्व, ठीक है, कहीं पर ये 10,000 ईसा पूर्व भी मिलता है। निम्न पूरा पाषाण काल के अंतर्गत, यानी पूरा पाषाण काल के अंतर्गत हमने निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में जाना, मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में जाना, उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में जाना, क्योंकि ये पूरा पाषाण काल के तीनों भाग थे, यानी 3 भाग थे। इनका समय था अज्ञात काल से 9000, और हमने इसके अंतर्गत क्या क्या जाना था कि मानव का जन्म, यानी मानव की उत्पत्ति, मानव ने किस प्रकार से विकास किया, मानव के प्रकारों में, यानी जो मानव का विकास यानी प्रारूप किस प्रकार से हुआ, और मानव किस प्रकार अफ्रीका से यूरोप और एशिया में आया। अब मैं ये भी बता दूं कि एक मेरे प्यारे दोस्त ने एक छोटा सा कमेंट किया था कि आदि मानव रहता कहाँ था। वैसे तो हमने अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से बताया था कि आदि मानव कहाँ रहता था, लेकिन हम फिर बता देते हैं कि आदि मानव, भाई पहले देखो, प्राइमेट मानव, प्राइमेट क्या था? मानव वानर, यानी मनुष्य वानर था। तो वानर कहाँ पर रहते हैं? पेड़ों पर। पहले मानव जो था वो पेड़ों पर रहता था, उसके बाद धीरे धीरे वो धरती पे आके रहने लगा। धरती के बाद में, यानी कि धरती पर पहले पेड़, उसके बाद में विकास होते होते वो धरती पे आकर रहने लगा। धरती पे आने के बाद में अपनी अध्ययन सुविधा के रहन सहन के ही आधार पर और अपने विकास के आधार पर फिर उसने क्या करा, पेड़ों से धरती और धरती से धरती के बाद में उसने गुफाओं के बाद जब और विकास हुआ तो जमीन के अंदर गड्ढे बना के, ठीक है ना। उसके बाद में जब हम और आगे चलेंगे मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल में, फिर हम जानेंगे कि उसने अपने लिए फिर कच्ची मिट्टी के घर बनाए, और फिर उसके बाद में कहीं कहीं पर देखो पक्की मिट्टी के भी, यानी ईंटों के घर भी हमें मिलते हैं। तो ये मैंने छोटी सी जानकारी आप लोगों से शेयर की। हमने पूरा पाषाण काल के तीनों भागों के बारे में जान लिया, ठीक है जी। अब जो हम पढ़ेंगे वो मध्य पाषाण काल के बारे में हम जानेंगे। इसके बारे में, तो मध्य पाषाण काल का जो समय है इसमें क्या है कि देखो हिमयुग का होता है अंत, ठीक है। ये जो पूरा पाषाण काल है जो मैंने आपको बताया, ये जो पूरा पाषाण काल था ना, ये पूरा हिमयुग के अंतर्गत था। क्या था? उस समय जो पृथ्वी का लगभग भाग था वो हिमयुग, प्लेस्टोसीन, ठीक है ना, हिमयुग के अंतर्गत था, क्योंकि हिमयुग उस समय ज्यादातर पृथ्वी का जो सारा क्षेत्रफल हो जाता
जो क्षेत्रफल था ना वो बर्फ से ढका हुआ था। इसी युग के दौरान मानव भी अपने विकास की तरफ बढ़ता है, ठीक है ना। तो हिमयुग का होता है अंत और यहां से शुरू होता है मध्य पाषाण काल, ठीक है। मध्य पाषाण काल शुरू होता है, इसमें क्या है, जब ये होता है इसे आप संक्रमण का काल भी कह सकते हैं। दूसरा, इसमें मानव में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला और उसके रहन सहन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आता है। एक बात और अब हम जान लेते हैं, जब पूरा पाषाण काल था, मैं आपको ये चीज भी फिर से बता दूं, जब पूरा पाषाण काल था तो ये जो काल था, इस काल को किस नाम से जाना गया कि मानव ने किस प्रकार से विकास किया। तो ये जो काल था ना, ये काल था आखेटक, आखेटक और खाद्य संग्रह, ठीक है जी, खाद्य संग्राहक। आखेटक मतलब शिकारी और खाद्य संग्रह यानी भोजन की सामग्री को इकट्ठा करने वाला। तो कौन सा युग था, ये पूरा पाषाण काल, ठीक है। अब जब मध्य पाषाण काल में आते हैं तो मध्य पाषाण काल में मानव का, क्योंकि पहले पूरा यानी पूरे पत्थरों का काल, ठीक है ना, निम्न पाषाण उसके बारे में जाना, तो हमने ये जाना कि मानव एक तरीके से विकास उसका नहीं हो पाया था, वो जानवरों की ही तरह जीवन व्यतीत कर रहा था और उसके बाद में फिर वहां से वो विकास की तरफ बढ़ता है और विकास की तरफ बढ़ते बढ़ते हम पाषाण काल के बारे में ही जानकारी जुटा रहे। फिर हमने देखा कि पूरा पाषाण काल में मानव क्या करता था। अब हम जानेंगे मध्य पाषाण काल में मानव क्या करता है। तो मध्य पाषाण काल में मानव क्या कर रहा था, मध्य पाषाण काल का जो मानव था, मैं आपको बता दूं, इसका जो समय है मध्य पाषाण काल का, मध्य पाषाण काल के समय को आप किस नाम से जान सकते हैं। एक तो देखो इसे आखेटक और पशुपालन किस नाम से जानेंगे, एक तो आखेटक यानी शिकार करना और पशुपालन के नाम से इसे जान सकते हैं। तो मध्य पाषाण काल में कैसा था, आखेटक और पशुपालन, यानी मानव ने यहां से है ना पशु पालना सीखना शुरू कर दिया था। यानी पूरा पाषाण काल के अंतर्गत शिकार और भोजन इकट्ठा करने पर गया है उसका जीवन। मध्य पाषाण काल में आखेटक यानी शिकार तो किया लेकिन पशु पालना भी उसने शुरू किया, यानी अब पहले वाले काल से मानव का और ज्यादा विकास हो गया। यहां पे आपको समझ में आ गई होगी। बात करते हैं, क्योंकि पूरा पाषाण काल में मानव कहां था, अफ्रीका में, और विकास होते होते क्योंकि समय कहां तक है, अज्ञात काल से 9000, यहां पर आके मानव अफ्रीका से आ गए यूरोप और एशिया में। तो अब एशिया की बात कर लेते हैं, यानी अपने भारत की बात। आदि मानव भारत में आ चुका है, तो इसे क्या करेंगे, मानव के परिवर्तन या रहन सहन का कह सकते हैं। हिमयुग का अंत हो चुका था और मध्य पाषाण काल शुरू हो चुका था। मानव इस युग में मानव ने जो हथियार यानी उपकरण, एक तो मानव रहना सहना सीखने लगा, शिकार करने लगा, शिकार के साथ साथ अब वो पशु पालने लगा। पशु पालने के बारे में अगर हम जाने तो उसने सबसे पहला जो पशु पाला था वो पाला था कुत्ता, ठीक है जी। कुत्ते के साथ में उसके बाद रहने सहने के साथ साथ कुत्ते पालने के बाद में उसने गाय, बैल, बकरी, भेड़, ये सभी, क्यों, क्योंकि ये सभी उसकी खाद्य सामग्री को पूरा करते थे। भाई दूध दही तो वो खाते थे, प्लस में उसमें मांस भी उनसे मिल जाता था। अब इस आदि मानव की बात करें मध्य पाषाण काल की, हम जो जानकारी फिर मैं एक बार बता दूं जो जुटा रहे हैं वो मध्य पाषाण काल, यानी है पाषाण काल ही लेकिन अब उसका भाग दूसरा, पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरे पढ़ेंगे हम नव पाषाण काल के बारे में। हर चीज बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे जो कि ज्यादातर पेपरों में आती है। अब इस काल का जो मानव था उसने शिकार करना शुरू कर दिया, पशु पालने शुरू कर दिया। अब उसने तीसरा काम क्या किया, हथियार बनाने, उपकरण बनाने। तो ठीक है ना, वो छोटे छोटे, ठीक है, इस काल को छोटे उपकरणों का यानी लघु पाषाणों का वो प्रयोग करने लगा। कौन से, लघु पाषाण। अब इन लघु पाषाणों को क्या कहते थे, माइक्रोलिथ। क्या बोलेंगे इसके उपकरण को,
उपकरण, ये लिख लेना भाई मेरे प्यारे साथियों, इन्हीं के आधार पर प्रश्न आते हैं। इसके उपकरणों को किस नाम से जाना गया? माइक्रोलिथ। ठीक है जी, माइक्रोलिथिक, सूक्ष्म पाषाण भी आप इसे कह सकते हैं। इसके उपकरण जो थे वो माइक्रोलिथ, छोटे पत्थर, ठीक है ना, सूक्ष्म पाषाणों से बनते थे। अब ये जो मानव था, ये पत्थर के जो उपकरण बनाए वो कैसे बनाए? तो उसकी जो तकनीक थी बनाने की, किसकी? मध्य पाषाण काल के जो आदि मानव की तकनीक थी, तकनीक, ठीक है, किसकी? उपकरण बनाने की जो तकनीक थी। कौन से उपकरण? हथियार, जिनका इस्तेमाल वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में करते थे, तो उस तकनीक को क्या बोलते थे? प्लूटिंग। क्या? लिख लेना भाई, वो जो तकनीक थी। अब ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूं, ये मध्य पाषाण काल के अंतर्गत की, जो कि पेपरों में आती है। अब ये आपने जान ली कि किस तकनीक से बनाते थे, और इसके उपकरण जो थे वो माइक्रोलिथिक थे, यानी सूक्ष्म पाषाण, छोटे, सूक्ष्म माने छोटे, पाषाण माने पत्थरों के बने हुए। लेकिन इसमें अब आ जाओ उनके आकार की बात कर लेते हैं। तो मध्य पाषाण काल का जो मानव था, आकार कौन से बनाते थे? ज्यामितीय आकार, ठीक है ना। तो यानी औजारों का जो आकार है, ये भी आप लिख लेना। मध्य पाषाण काल का मानव ने जब औजारों का आकार बनाया, तो क्या था? ये लिख लेना, ज्यामितीय आकार के उसने अपने औजार बनाए, मध्य पाषाण काल के मानव ने। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, और मेरा चैनल नया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।